इस्लामी डिजिटल के साथ। इस समय हम नई सीमापुरी वार्ड में खड़े हैं और ये दिलशाद कॉलोनी क्षेत्र है, जहाँ पर ये अगर मैं वार्ड की बात करूँ तो 34E है। और यहाँ पर ये आप देखेंगे, कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी एमसीडी के द्वारा जो है वो सील की गई है ये शॉप, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड पाई गई। यहाँ एक शराब का ठेका खुलना था, जिसके बाद में यहाँ की जो निगम पार्षद है मोहिनी जीनवाल जी, उन्होंने यहाँ पर जब अनियमितताएं पाई गई तो उन्होंने इसको सील करवाया। आइए स्थानीय निवासियों से बात कर लेते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। सर, अपना परिचय भी बताएं और कहाँ रहते हैं इसके बारे में बताएं, और क्या है ये सब कुछ, क्या रहा इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल हूँ। मेरा क्लिनिक इस D51 दिलशाद कॉलोनी के ठेके के बिल्कुल नेक्स्ट है, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं पिछले 6 वर्षों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हुआ ये ऐसा था कि ये करीब 1.5 महीने पहले ये शराब का ठेका खुला था, जो कि एकदम इलीगल था। अच्छा। एक तो ये बिल्डिंग ही का जो मैप है ये एमसीडी के द्वारा अप्रूव नहीं है, बेसमेंट मैप में नहीं है, लेकिन बेसमेंट बना रखी है बिल्डिंग के मालिकों ने। दूसरा, यहाँ पे जो शराब का ठेका खिला पहली मंजिल पे, यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे D51 में, यहाँ पर 300 स्क्वायर फुट एरिया है। 500 फुट पूरा करने के लिए उन्हें बेसमेंट ले ली। और जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, दिल्ली गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट में इसका एड्रेस लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर शॉप नंबर 2 ये वाली, और मेज़ानीन फ्लोर। मेज़ानीन फ्लोर इस बिल्डिंग में कहीं भी नहीं है, इस बिल्डिंग में बेसमेंट है। तो एक्साइज डिपार्टमेंट में पता नहीं क्यों मेज़ानीन की जगह बेसमेंट में इनको खोलने का आदेश दे दिया। तो ये इलीगल रूप से 1.5 महीने से चल रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने, यहाँ के महिलाओं ने, बच्चों के, बहुत यहाँ के जो लोकल कुछ लोग हैं RWA के मित्र मंडल के, उनसे सबके साथ मिलकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उस पर भी कोई जू नहीं रहेंगी। इससे ज़्यादा चिट्ठियाँ हैं और 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली हम 9 दिसंबर को यहाँ के जो निगम पार्षद हैं मोहिनी जीनवाल जी, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर संजीव मिश्रा जी से मिलने गए। तो उन्होंने सारे कागज़ देखे और हमें एश्योर किया कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारी इलीगैलिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब, बीच में आपको रोक रही हूँ, क्योंकि यहाँ की जो निगम पार्षद है वो खुद आम आदमी पार्टी से ही जीत करके आई हैं। अगर हम बात करें मोहिनी जीनवाल जी, तो जब आप उनके पास गए, आपकी टीम गई, तो किस तरह का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया था? ये मैं साफ करना चाहता हूँ कि जो निगम पार्षद का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने कहा, भले ही मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, लेकिन आप लोगों को असुविधा हो रही है तो ठीक है, सरकार पैसा कमाए। हमारा भी यही था कि ठीक है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको शिफ्ट कर लिया जाए। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि मैं सरकार से लड़ूंगी, अपनी पार्टी से लड़ूंगी, और मैं कोई गलत मुद्दे पर नहीं लड़ रही हूँ। ऐसा होता है ना, सरकार 850 ठेके खोल रही है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता ना कि किस ठेके में क्या काम हो रहा है, कौन सी गलत जगह पर है। तो निगम पार्षद हमारे साथ गई, उन्होंने उनको पूरा अच्छी तरह से समझाया कि हम इसको शिफ्ट कर लीजिए, सरकार ने पैसा कमाना है, कमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों को तो असुविधा ना हो। तो उनका पूरा सहयोग रहा। और 9 तारीख के बाद फिर तारीख आई कि भी 17 तारीख को नोटिस सर्व होना था यहाँ के मालिकों को। तो उन्होंने 17 तारीख को इन्होंने रिसीव नहीं किया, कुछ गड़बड़ की, और 21 तारीख को फिर एमसीडी के द्वारा नोटिस रिसीव हुआ, और 72 घंटे के बाद आज 24 तारीख है, इसको सील कर दिया गया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मामला RWA द्वारा कोर्ट में भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। अच्छा। 2 दिसंबर को केस दाखिल हो गया था, नोटिस सर्व हो गए थे सबको, और 21 तारीख को अभी 4 दिन पहले हियरिंग हुई थी, उसमें भी इसमें काफ़ी हेल्प करी RWA की तरफ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एमसीडी के द्वारा निगम पार्षद मोहिनी जीनवाल जी, मोंटी जीनवाल, उन सबके परिवार ने अथक प्रयास किया। हम पर्सनली गए, स्थानीय लोग मिलके, और डिप्टी कमिश्नर संजीव मिश्रा जी से मिले 2 बारी, और उन्होंने एश्योर किया, और इसको कन्वर्जन चार्जेस के तहत आज सील कर दिया गया है। ठीक है, तो आप खुश हैं इस काम से कि कम से कम रुकी ये जो घटना होनी जा रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो हमारे पास 100 से ऊपर वीडियो है बहन जी। यहाँ पे लोग लड़ाई झगड़ा करके या शराब पी के कुछ ना कुछ दंगा फसाद तो पहले ही शुरू हो गया था, और महिलाएं कंप्लेंट करती थी, यहाँ से निकल नहीं सकती थी। जो ऊपर बिल्डिंग में 16 फ्लैट हैं, यहाँ बराबर में करीब 60-70 फ्लैट हैं। ये अपने बच्चों को कह देते थे, बिटिया अब यहाँ से मत निकलना पास से। तो अगर यहाँ पे दिल्ली में इतनी अराजकता फैल जाए कि हमारी बहनों का, बेटियों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए, तो फिर सरकार को कुछ दौड़ करके और यहाँ की बिल्डिंग की जो इलीगैलिटीज़ हैं उनको दिखाकर इसको सील करवाने के लिए उनको बाध्य करना पड़ा। उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कितना पब्लिक को 24 घंटे तो यहाँ पे तैनात कर नहीं सकते। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ से चला गया है, कहीं और चला जाएगा। ये सबसे ज़्यादा मेन क्रेडिट ये डॉक्टर साहब का है, और ये रेखा
शर्मा मैडम का भी बहुत सहयोग है। पार्षद का कितना सहयोग मिला? बढ़िया सहयोग मिला। मोहिनी जी। निगम पार्षद जो मोहिनी जीनवाल हैं, जब हम उनके पास गए थे, मैं भी था डॉक्टर साहब के साथ, उन्होंने साफ कह दिया था कि ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, बिल्कुल गलत है। चाहे बेशक हैं हम आप पार्टी से, लेकिन जनता के हित में हम बिल्कुल साथ देंगे। और वो हमारे साथ गई हैं, रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, EDMC में, MCD में, जो यहाँ के DC हैं, उनसे भी बाकायदा मुलाकात उन्होंने करवाई। और हमने अपनी जितनी भी बातें थी जो कि इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे वो बिल्डिंग प्लान हो या वो दुकान ऑफिस का मामला हो, वो हमने उनके सामने रखी। उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमको पूरा आश्वासन दिया कि ये बंद होगा। तो आज इसका परिणाम सामने है कि सील हो गई दुकान। हाँ, यहाँ पे आप ये मान लीजिए कम से कम जो भी मित्र मंडल वगैरह थे, हमारा जो RW है, ऐसा नहीं है, जो RWA के दीपक ठाकुर हैं, उन्होंने भी इसको कोर्ट में डाला था और खुद उसको परसू भी किया है। अध्यक्ष हैं दीपक ठाकुर जी, इनसे बात करते हैं। सर बताएं, जो विवाद चल रहा है उस पर प्रकाश डालें। देखिए, ये ठेका 21 नवंबर को यहाँ खुला था। 2007 में हमने RWA के माध्यम से हाई कोर्ट से इस पे ऑर्डर लिया था और इसी स्थान पर ठेका था, हमने उसको बंद कराया था। और अब फिर से जब ये ठेका खुला तो यहाँ के लोगों की जो जीवनचर्या थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। लोग दहशत में थे, लोगों के कारोबार पे असर पड़ रहा था, महिलाएं और बच्चियाँ और लोग निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 24,000 की आबादी है, 3700 फ्लैट हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये ठेका खोल दिया गया, फिर वही समस्या थी। तो हमने इसको जो है, पहले हमने यहाँ प्रदर्शन वगैरह, धरने प्रदर्शन किए, उसके बाद में फिर हम इसको कोर्ट में माननीय न्यायालय में लेके गए। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना और हमारी समस्याओं को समझा कि इस रोड पे स्नैचिंग भी होती हैं, सारी वारदातें होती हैं और क्राइम रेट यहाँ पर ज़्यादा है। आसपास जो इधर उधर कॉलोनियाँ हैं उनमें क्राइम रेट ज़्यादा है। माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया और यहाँ पर स्टोरेज भी थी। अगर मान लीजिए एक बॉटल फटती है, शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है, तो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो सकती हैं। हजारों यहाँ बोतल रखी हुई हैं। तो उसको माननीय न्यायालय ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए 21 तारीख को इसको बंद करने के ऑर्डर उन्होंने संबंधित विभाग को, मतलब सबको दिए और दस्ती ऑर्डर इसमें दिए गए। तो माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद करूंगा। ऑर्डर की कॉपी देखिए मेरे पास PDF में है अभी इस टाइम। आप चाहें तो अपना कैमरामैन से कह के दिखा सकते हैं। आप थोड़े शॉर्ट्स इसमें दिखा दीजिए। जी, ऑर्डर की कॉपी ये है, मेरे पास है ऑर्डर की कॉपी। जो स्थानीय निगम पार्षद है मोहिनी जीनवाल जी, जनता ने कहा कि उनका भी पूरा सपोर्ट रहा। हालांकि उन्होंने कहा, उनके जो शब्द जनता ने कहे हैं कि भले ही वो आम आदमी पार्टी से, लेकिन गलत के खिलाफ खड़ी होंगी। तो कितना सपोर्ट लगता है आपको मिल पाया है? देखिए पार्षद जी, हम राजनीतिक लेवल से हटके बात करें तो जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद हैं मेरे लिए सम्मानित हैं, क्योंकि हम एक कॉलोनी में रहते हैं और इस कॉलोनी के निवासी हैं। अगर उन्होंने कोई प्रयास किया है तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। अपील कर दिया गया। आइए अब बात करेंगे यहाँ की निगम पार्षदा मोहिनी जीनवाल से, जिन्होंने इन सब का साथ दिया। और जब ये वहाँ पहुँचे तो क्या रहा आगे का मामला, आइए उनसे बात करेंगे। अब पूरी की निगम पार्षदा हमारे साथ में है मोहिनी जीनवाल जी, और 34E ये वार्ड है। आइए बात करते हैं, जो सीलिंग हुई है वाइन शॉप पर, उस पर क्या है इनकी राय और किस तरह से ये जो सीलिंग हुई है MCD के द्वारा, वो क्या है सब मामला। आइए बात करते हैं। मोहिनी जी, क्या है ये सारा मामला जो आज सील हुई है दुकान? असल में क्या है कि ये जो शराब का ठेका खुला था ये रिहायशी एरिया में खुला था, और दूसरा क्या है कि वहाँ मेडिकल का सारा हब है। वहाँ सारे नर्सिंग होम बने हुए हैं, 3-4 छोटे छोटे क्लिनिक डॉक्टरों के बने हुए हैं, सारा मेडिकल है। तो हमने यही कहा था, मैंने 3-4 अखबारों में पहले भी कहा, अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री, मैंने उनसे भी डिमांड की थी कि भाई इस ठेके को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने भी मेरी बात मान ली थी। तो अब ये MCD के द्वारा इसको सील किया गया है, क्योंकि क्षेत्रीय जो हमारे लोग दिलसाद कॉलोनी की जनता है वो बिल्कुल इसके खिलाफ थी, RWA उसके खिलाफ थी, और सारे क्षेत्र के लोग मेरे पास भी है। डॉक्टर गौरव अग्रवाल बिल्कुल उनके बराबर में उनकी दुकान है, क्लिनिक है उनका। तो काफ़ी वो बेचारे भी परेशान थे, और लोग भी पूरे सारे मेडिकल वाले परेशान थे, नर्सिंग होम वाले परेशान थे। तो मैंने फिर बात की MCD में जाके, हमारे DC हैं संदीप मिश्रा जी, मैंने उनसे बात की। उन्होंने जब सारी फाइल, उनके कागज़ देखे तो उन्होंने कहा ये तो खुल ही नहीं सकता यहाँ पे जी, क्योंकि जो डिमांड वहाँ शराब के ठेके के लिए होती है, जो गाइडलाइंस उनकी होती हैं, उसको ये पूरा नहीं कर रहे थे। अनऑथराइज्ड, हाँ जी, हाँ जी, थी। अच्छा। जी जी जी।
तो इसलिए इन्होंने उसका नाम क्या है, मैंने भी डीसी साहब से जब बात करी, गौरव अग्रवाल जी और जैन साहब को मैं दोनों को अपने साथ लेके गई, तो उन्होंने इनको नोटिस दिया पहले 72 घंटे का। 72 घंटे के नोटिस के बाद आज उनको 72 घंटे हो गए और 72 घंटे जैसे ही 11 बजे पूरे हुए, 12 बजे उन्होंने तुरंत इसको सील कर दिया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर गौरव अग्रवाल का भी और RWA का भी और क्षेत्रीय जनता का भी और मेडिकल के जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, नर्सिंग होम हैं, डॉक्टर हैं, उन सब का सहयोग इसमें रहा और इसको सील कर दिया गया। देखो, हमें भी मालूम है कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी है, तो हमने यही निवेदन किया है कि इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, तो जिससे कि क्षेत्र की जो जनता है, जो उनको असुविधा हुई है उसके लिए, तो जनता भी बच जाएगी। और सरकार का काम है भाई, सरकार को चलाने के लिए टैक्स ज़रूरी होता है, तो उसको शिफ्ट करने का मतलब है कि शिफ्ट हो जाएगा तो सरकार का टैक्स भी होता रहेगा। तो बस हमने यही प्रयास किया और क्षेत्र की जनता का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा, दिलशाद कॉलोनी के लोगों का, कि उन्होंने बिल्कुल ही, क्योंकि आप भी समझदार है कि जब कोई परेशानी होती है और क्षेत्र की जनता किसी काउंसलर या MLA के पास आती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए काम करें। कोर्ट का कितना रोल रहा है इसमें? कोर्ट का रोल रहा है इसके अंदर कि कोर्ट के अंदर RWA यहाँ से गई हैं, उन्होंने कोर्ट में केस डाला है, लेकिन अभी तक कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ना तो MCD को मिला है ना दिल्ली पुलिस को मिला था। तो इसीलिए MCD तो तैयार थी इसको सील करने के लिए, तो MCD ने पहले आके इसको सील कर दिया गया है और कोर्ट का ऑर्डर जब आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कोर्ट का स्वागत करते हैं। और मोहिनी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा, आप खुद आम आदमी पार्टी से हैं और दिल्ली सरकार के द्वारा ही ये जो शराब के ठेके हैं उनकी गाइडलाइंस जो नई आई उसके बाद ये खुल रहे हैं, ऐसे में कितना टफ रहा अपनी ही पार्टी की एक नीति के सामने खड़ा होना? क्या आपकी वार्ड में और जगह अगर इस तरह के पाए जाते हैं केसेस, तो किस तरीके से उस पर काम? देखो, हमारी पार्टी की नीति सीधी है कि हमारी पार्टी जनता के लिए काम करती है, जनता हमारी पार्टी के लिए सबसे पहले है। तो हमारी पार्टी ने हमें भी यही सिखाया है कि जनता का अगर किसी भी हम जो सुविधा होती है तो हम जनता के हित में काम करना चाहते हैं, जनता का अहित नहीं चाहते। तो अगर जनता परेशान है किसी चीज़ से तो पार्टी भी हमारी हमें सपोर्ट करती है, पार्टी भी हमारी दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है। आपको पता है कि जितना अच्छा काम दिल्ली सरकार ने किया अब तक 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है। तो हमारी जो पार्टी है उसकी सबसे पहली जो नीति है वो एक ही है कि हम लोग सबसे पहले जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं और जनता को अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जनता का हित रखेंगे। जनता के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी। तो सुना आपने, मोहिनी जी ने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के लिए खड़ी है। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो सबसे पहले जनता का हित देखा जाएगा, उसके बाद आगे के फैसले ले जाएंगे। तो यहाँ पर तो ठेका बंद कर दिया गया है MCD के द्वारा, जो कि निगम पार्षदा है मोहिनी जीनवाल जी के, वहाँ पर सील लगी है, दुकान सील हो चुकी है। ऐसे में वो जो दुकान है वो कहीं और शिफ्ट होगी या क्या आगे रहेगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। देखते रहिए नमामि डिजिटल।